नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने युवक भारतीय पाठ्य पुस्तक से चुनिंदा शेर के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। चुनिंदा शेर, जिसके गज़लकार है कैलाश शेंगर, जिनके बारे में हमने भाग 1 में चर्चा विस्तारित रूप से की थी। तो चलिए, भाग 2 में और भाग 3 में हमने गज़लों के जो शेर होते हैं उनका स्पष्टीकरण देखा है। अब बचे हुए शेरों को इस अंतिम भाग में हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के पहले हम इन शेर का वाचन करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, देखिए। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पर बिजलियां देखी। सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर पर गिरवी कंचन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंचन सी लगती है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। ज़रा ढंग से तो तू देख अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, ज़रा ढंग से तो तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। वह जो मज़दूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मज़दूर मरा है वह निरक्षर था मगर, अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। विद्यार्थियों, ये अंतिम कुछ शेर है इस गज़ल की। तो चलिए हर एक शेर को हम विस्तारित रूप से देखते हैं। तो हमारा गज़ल है शेर। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पर बिजलियां देखी, कड़कती धूप पर सीने पर बिजलियां देखी। विद्यार्थियों, इस शेर में जो कठिन शब्द है वो शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। बिजलियाँ अर्थात इस शेर में उसका अर्थ है संकट। कड़कती धूप अर्थात तेज आंच वाली धूप। अब यहाँ पर गज़लकार कहना चाहता है कि ये जो ज़िंदगी है ये संकटों से भरी पड़ी हुई है, और फिर भी हम मनुष्य जाति इन संकटों से हार नहीं मानते, आगे अपने जीवन में बढ़ने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो आपके पाठ्य पुस्तक का है। यहाँ पर दिया है दिव्यांग और यहाँ पर स्पर्धा, अर्थात जो अपने शारीरिक अंगों से परिपूर्ण नहीं है उनकी स्पर्धाएं, अर्थात वो क्या अपूर्ण है? नहीं, उनमें वो आत्मविश्वास है। जो शारीरिक कमी है वो उनको अपनी कमज़ोरी नहीं बना रहे हैं, वो भी स्पर्धा कर रहे हैं। यह ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है विद्यार्थियों। जिस तरह से एक अपाहिज कहिए, अपाहिज व्यक्ति भी स्पर्धा में प्रथम आता है, उसकी आत्मशक्ति होती है, वह अपने कमज़ोर अंग को अपनी कमी नहीं बताता है। तो इन शेरों में, इस गज़ल में गज़लकार ने कहा है, गज़लकार मज़दूरों के संदर्भ से ईश्वर से शिकायत करते हैं। ईश्वर ने जो जीवन दिया है उस जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी है। हमने जीवन रूपी सड़क पर धूप बिजली का सामना करके आगे बढ़ रहे हैं। गज़लकार कह रहे हैं, जीवन में तकलीफ़, कठिनाई तथा संकट सभी मनुष्य अपने जीवन को आगे करता है, इन सभी को सहकर। और ये सच बात है विद्यार्थियों,
हमारा ज़िंदगी ऐसा है ही नहीं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हो। हर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो तकलीफ़ें आती ही है और हम उन तकलीफ़ों का सामना करते हुए ज़िंदगी आगे जीते हैं। उसी को कहते हैं ज़िंदगी जीना। चलिए अब आगे की शेर देखते हैं। सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंचन सी लगती है। अर्थात यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं, पराया बेगाना, कंचन अर्थात सोना। यहाँ पर जो मजदूर वर्ग है वह ईश्वर से शिकायत करते हैं। वो ईश्वर से कहते हैं कि हे मालिक, ये जो शरीर है, ये जो सांस है, ये आपका दिया हुआ है। इस सांस पर, इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है। इसे तो आप कभी भी ले सकते हो। जिस सांस पर मेरा अधिकार नहीं है तो मैं हक क्यों जताऊं? जैसे कि कोई कंचन, कंचन अर्थात सोना, वह साहूकार के घर गिरवी रहता है, उसी तरह हमारी जान भी, हमारी सांस भी ईश्वर के हाथों गिरवी है। वो कहते हैं कि ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हमारे जीवन में तो सब संकट ही संकट है और हमारे जीवन पर भी हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि जीवन पर अधिकार तो हमारे उस ईश्वर का है। देखिए यहाँ पर गज़लकार कैसे समझाते हैं। मजदूर ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हमारा जीवन पराये धन की तरह है, हमारी सांस पर हमारा हक है ही नहीं, हमारा सांस विधाता के पास गिरवी है। ईश्वर ही हमारे मालिक है। जिस प्रकार साहूकार के पास कंगन गिरवी रखा जाता है, उसी प्रकार हमारी सांस भी हमारे अधिकार में न होकर ईश्वर के अधिकार में होता है। अपने आप पर गर्व करना नहीं चाहिए। जैसे विद्यार्थियों, आजकल की कोरोना की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि चाहे गरीब हो, चाहे वह अमीर वर्ग हो, हर एक को किसी न किसी तरह से उसका सामना करना पड़ रहा है। तो कम से कम मनुष्य को यह एहसास हो गया कि सिर्फ पैसों से ज़िंदगी नहीं खरीदी जाती है। हमारी ज़िंदगी पर अधिकार है उस ईश्वर का। हम अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं हैं। यह लोगों में आज विश्वास बैठ गया है। चलिए अगला शेर। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, ज़रा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। देखिए बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर विद्यार्थियों दिया है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। ये गरीबों के लिए कहा गया है। किसी का सर खुला है, किसी के पाँव बाहर है, मतलब ज़िंदगी की सभी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। ज़रा ढंग से तू अपने चादरों को बुन मेरे मालिक। हे मालिक, हे ईश्वर, तू जब ये दुनिया बनाता है तो इस दुनिया को बनाने के लिए समानता रख। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों? मजदूर वर्ग ऐसे शिकायत कर रहे हैं ईश्वर से। देखिए यहाँ पर किस तरह से स्पष्टीकरण किया गया है। मजदूर ईश्वर से शिकायत करते हैं कि उन्होंने जो ज़िंदगी की चादर बनाई है वो सबके लिए एक समान नहीं बनाई है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब बनाकर दोनों में इतना भेद ईश्वर ने क्यों किया? मजदूर वर्ग ईश्वर से कहते हैं कि जब भी जीवन प्रदान करे, सभी के लिए समान बर्ताव करे, कोई ऊंच नीच का भेद न करे। तो इस प्रकार मजदूर अपने जीवन में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि अमीर गरीब न बनाते हुए सभी को एक समान बनाए।
अगला शेर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। बड़े मार्मिक तरीके से यहाँ पर बताया गया है इस शेर में विद्यार्थियों कि मजदूर वर्ग मेहनत करते करते ही अपने जीवन को त्याग देता है, लेकिन उसे अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के भी साधन प्राप्त नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो निरक्षर है तो उसके कुछ सपने नहीं हैं, उसने भी कई किताबें अपने मन की लिख डाली है ख्यालों में, और उन ख्याली किताबों को लेकर ही वह मजदूरी करते करते समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी, अभी कुछ दिन पहले हमने खबर सुर्खियों में आई थी कि औरंगाबाद के करीब रेलवे पटरियों पर कुछ मजदूर सोए हुए थे और मालगाड़ी ने उनको कुचल दिया। यह समाचार आपने देखा था। वह मजदूर मजदूरी करते थे, अपने गांव जा रहे थे, और आपने अगर वो दृश्य देखा होगा तो रोटियां ऐसी ही पड़ी हुई थी। क्या उन मजदूरों के सपने नहीं थे? जिस रोटी के लिए वो मेहनत कर रहे थे वो रोटी खा भी नहीं पाए। ये स्थिति हम मजदूरों की है। यह गज़लकार समझाना चाह रहा है और ईश्वर से कहता है कि ऐसा भेदभाव तू मत कर। देखिए कैसे स्पष्ट कर रहे हैं। इस शेर में मजदूर के मन की व्यथा को व्यक्त किया गया है। हर मजदूर जीवन के संघर्ष को करते करते जब चला जाता है तो उसके साथ उसके जीवन की व्यथा भी चली जाती है। भले ही मजदूर अनपढ़ थे, फिर भी वो अपने सुनहरे ज़िंदगी के सपनों को अक्सर ख्यालों में लिखा करते थे। हर एक, जैसे अमीर वर्ग सपने देखता है पूरा करने के लिए, वैसे मजदूर वर्ग भी सपने देखता है उसे पूरा करने के लिए, लेकिन वो उन सपनों के साथ ही खत्म हो जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इन शेरों में गज़लकार कैलाश शेंगर ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें अलग अलग भागों में अलग अलग शेरों के माध्यम से स्थिति को स्पष्ट किया है। तो यह गज़ल यहाँ समाप्त होती है। इस